नमस्कार, मैं डॉक्टर दशरथ किनोनिया स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन और मंच में। साथियों, आज लोकतंत्र के ऊपर और लोकतंत्र के प्रहरी चुनाव आयोग के ऊपर बहुत एक तरह से गहरी जो है चर्चा है वो चल रही है। जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग अपना विश्वास खोता जा रहा है। CSDS लोक नीति के सर्वे के अनुसार 2024 में आज इसकी जो विश्वसनीयता है वो घटकर मात्र 28% रह गई है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में या उस दौरान ये जो चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता जो है वो 51% थी, लेकिन अब ये घटकर मात्र 28% रह गई है। और ये चुनाव आयोग के द्वारा जिस प्रकार से सत्ता और विशेष रूप से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के समक्ष जो घुटने टेके गए हैं, ये उसका परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग अपने आप में बीजेपी आयोग है वो बनकर रह गया है? और चुनाव आयोग की वाकई में यानी कि एक तरह से जो है अब इसमें जो है निष्पक्षता जिस प्रकार से ये खोता जा रहा है, उसको देखते हुए आने वाले समय में क्या राजनीतिक दल या भारत की जनता इसकी जो चुनाव प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास कर पाएगी? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा भारत 140 करोड़ की एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और इस जो है विश्व का इस दृष्टि से सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग सरकार के समक्ष नतमस्तक है, घुटने टेके हुए है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। कल चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, विपक्ष को टारगेट किया गया, इंडिया गठबंधन को टारगेट किया गया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिस प्रकार से धमकी दी गई कि आपको 7 दिन के अंदर या तो जो है ये हल्फनामा देना है या आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो ये काम चुनाव आयोग क्यों नहीं करता है? भाई, चुनाव आयोग ने जो डेटा दिए, जो तथ्य दिए, उन्हीं के आधार पर जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की जो एक विधानसभा है महादेवपुरा, उसमें 1,02,50 फर्जी वोट पाए गए। यानी कि एक तरह से ऐसे वोट थे जो कई राज्यों में या कई जगह यानी कि एक तरह से 2 या 2 से अधिक जगह वोटर्स हैं वो पाए गए। एक ही पते के ऊपर यानी कि एक तरह से ऐसे बहुत सारे जो है बल्क में जो वोट हैं पाए गए। एक पते के ऊपर 80, 82 वोट, 50, 40, 60 वोट जो है एक पते के ऊपर पाए गए। तो ये जो काम वो चुनाव आयोग का था या ये जो है या इंडिया गठबंधन या जो विपक्षी जो राजनीतिक दल है उनका तो नहीं था ना। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और चुनाव आयोग को अपने अंदर सुधार है वो करना चाहिए। और अब जो बिहार में जिस प्रकार से SIR के नाम पर जो घपलेबाजी चल रही है और 65 लाख लोगों के नाम उसमें से काट दिए जाते हैं और उसमें भी तकरीबन 22 लाख जो वोटर्स के जो नाम है वो केवल इस आधार पर हटा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं कि वो मृत जो है वो हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में एलिमिनेट करना, मतदाताओं को जो है हटाना, ये मतलब चुनाव आयोग की जो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट जो पॉलिसी है उसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो सवाल उठाता है। इसलिए मैं चुनाव आयोग, विशेष रूप से ज्ञानेश गुप्ता है, उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपको जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं वो किसी एक राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष का जो है वो एक तरह से उसका फेवर लेने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इस देश की जनता के द्वारा फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट जो है सत्ता जो है वो सत्तारूढ़ हो और ऐसे जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुने जाए और वो सरकार का संचालन करे। इस उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है। तो वर्तमान जो व्यवस्था है चुनाव की, ये अपने आप में निश्चय ही बहुत घातक है और आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा, ये जिस प्रकार से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चुनाव आयोग के द्वारा की गई है और विपक्ष के जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को जिस प्रकार से अपने आप में चुनाव आयोग के द्वारा टाला गया है, ये निश्चय ही अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती है वो बनकर है वो उभरा है। और इसी श्रेणी में आज ये भी देखने में आया है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है और इसकी रूपरेखा है वो बन रही है।
तो निश्चित रूप से ऐसे चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद के ऊपर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो विपक्षी राजनीतिक दल और जनता में अपना नैतिक समर्थन खो चुके हैं। यदि उनमें थोड़ी बहुत नैतिकता बची है तो निश्चित रूप से उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और बाकी वर्तमान जो चुनावी प्रणाली है जिसमें ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से जो है वो निष्पक्ष नहीं है। ये कहीं ना कहीं पर सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए हमारी ये मांग है कि ईवीएम हटनी चाहिए। ईवीएम के साथ साथ में जो वीवीपैट और जो सिंबल लोडिंग यूनिट है इसकी जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से अपने आप में दोषपूर्ण है। ना ही वीवीपैट के वोटों की गिनती है वो की जाती है। यदि उसमें किसी प्रकार का यदि कोई फेरबदल कर दिया जाए या हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका रोकने का कोई मैकेनिज्म है वो चुनाव आयोग के पास में नहीं है। और ये चुनाव आयोग की अपने आप में बहुत बड़ी नाकामी है वो कहना चाहिए, या बहुत बड़ी खामी है। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। तो चुनाव आयोग को यानी कि एक तरह से अपनी जो नीति और जो रीति है उसमें निश्चित रूप से सुधार है वो करना चाहिए। इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से कुछ बातें हैं लोकतंत्र के लिए वर्तमान में चुनाव जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है वो खतरे की घंटी क्यों है। और इस संदर्भ में यानी कि एक तरह से अब जो सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि क्या ईवीएम हो निष्पक्ष है, क्या आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सत्तारूढ़ बीजेपी या एनडीए गठबंधन है वो खुले तौर पर उनकी ध्वजियां उड़ाए और चुनाव आयोग उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है वो नहीं करता है। क्या मीडिया और प्रशासन को चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सवाल है। तो इन्हीं बातों के साथ में यानी कि एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग को विश्वास वापस जीतना आसान नहीं होगा इन वर्तमान परिस्थितियों में। चुनाव आयोग को केवल कागजी निष्पक्षता से नहीं बल्कि व्यावहारिक पारदर्शिता और जवाबदेही से अपने पुनः खोए हुए भरोसे को जीतना होगा। और जनता को, विपक्ष को और सिविल सोसाइटी को मिलकर यह दबाव बनाना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता बल्कि स्वतंत्र संस्थानों से चलता है और चुनाव आयोग उनमें सबसे अहम है। इसलिए ये विशेष रूप से हम जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, चुनाव आयोग को ये कहना चाहेंगे कि आपको अपनी रीति नीति में सुधार करना चाहिए। और चूँकि मैं भी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस नाते हमें वर्तमान चुनावी प्रणाली है इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वर्तमान चुनावी प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं। इस बात को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब के द्वारा 2024 में जब चुनाव लड़ा था नागपुर हाई कोर्ट में जो है आपकी इस चुनाव प्रणाली को जो है वो चैलेंज किया गया था। और चैलेंज इस आधार पर किया गया था कि जिस प्रकार से आज ईवीएम, वीवीपैट और जो सिंबल लोडिंग यूनिट है इसमें या जो कंट्रोल यूनिट है इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है या लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन लॉ और साइबर लॉ के अनुसार यदि इस प्रकार के कोई भी डिवाइसेज जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर, लैपटॉप या इस प्रकार के डिवाइसेज का उपयोग होता है तो इसके लिए जो है निश्चित लाइसेंस की प्रक्रिया है और कुछ एनओसीज की प्रक्रिया है। क्या चुनाव आयोग के पास में इन ईवीएम को, वीवीपैट को और कंट्रोल यूनिट को यूज करने का कोई लाइसेंस है? उनके पास में इस प्रकार की कोई एनओसी है कि ये टेम्पर्ड नहीं हो सकते, ये हैक नहीं हो सकते, ये हैकेबल नहीं है? इस प्रकार का एक कोई हैकाथॉन इनके द्वारा करवाया गया है? अभी तक तो खुले तौर पर जो है इस प्रकार का कोई हैकाथॉन चुनाव आयोग के द्वारा अपनी मशीनों के लिए नहीं करवाया गया और ना ही इस प्रकार के जो कंप्यूटर एक्सपर्ट और जो है जो इस संदर्भ में जो काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं ऐसी टीम को जो है वो इनको सुपुर्द नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान चुनावी प्रणाली को हम फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव प्रणाली नहीं कह सकते। और चुनाव आयोग को जब तक इसमें सुधार नहीं करेगा तब तक सही जो सरकारें हैं वो जो है भारत देश में स्थापित नहीं हो पाएगी। और यदि सही सरकारें भारत देश में स्थापित नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस देश की जनता की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है
उनके लिए जो अवसर की समानता है, आगे विकास के जो अवसर हैं, वो पूरे के पूरे जो है वो पूरी तरह से खतरे में है। इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो निश्चित रूप से जो है चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाना ही होगा। और ऐसे चुनाव आयोग को जिस प्रकार सैनिक एक तरह से जो है लीपापोती कर रहा है और चुनाव में गड़बड़ियों के ऊपर पर्दा डालने का काम करता है, तो ऐसा चुनाव आयोग है वो स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद साथियों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।